Hello friends, welcome to Smart Juta YouTube channel. Today's lesson number 21. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे MSc स्कॉलरशिप एग्जाम पेपर 2 सब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है 9.1 समूह से मिलने वाले पद शब्द। तो आज के इस लेसन में देखेंगे कि समूह से मिलने वाले पद शब्द के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 9 समूह के साथ सुमेलित होने वाले पद। इस घटक में शब्द आकृतियां अथवा संख्याओं का एक समूह दिया जाता है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें संख्या या शब्द या आकृतियों का एक समूह दिया जाता है जिसमें एक समान विशेषता होती है। एक ऐसा गुणधर्म होता है जो उस समूह में सभी में पाया जाता है। सेम गुणधर्म हमें वो ऑप्शन में भी देखना है कि उसकी जो विशेषता है उस ऑप्शन वाले पद में है या नहीं। उस समूह की विशेषता पहचान कर उस समूह में बैठने वाला शब्द अथवा आकृति अथवा संख्या पहचानने के लिए बताया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आज की इस लेसन में हम लोग देखेंगे उपघटक 9.1 शब्द समूह। शब्द समूह के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक डेमो दिया है, देखते हैं। प्रश्न के शुरू में 3 शब्द दिए जाते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके कारण उनका एक समूह तैयार होता है। इस समूह में बैठने वाले पद दिए गए पर्याय में से निश्चित करो। तो क्वेश्चन में 3 शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों में एक समान विशेषता होती है, उनमें एक समान विशेषता होती है और उनका एक समूह तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे लालटेन, समय और मोमबत्ती। तो इससे आपको समझ में आ रहा है लालटेन से क्या होता है। लालटेन जब जलाते हैं, समय जलाते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं तो इससे क्या मिलता है, हमें प्रकाश मिलता है। ये प्रकाश देने वाले साधन है। तो एक समूह तैयार हो गया कि लालटेन, समय, मोमबत्ती ये प्रकाश देने वाले साधन है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि वो भी उन्हीं की कैटेगरी में बैठता हो। पहले ऑप्शन में दिया है अगरबत्ती, तो अगरबत्ती से प्रकाश नहीं मिलती, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन में दिया है अंगारे, तो अंगारे से भी प्रकाश नहीं मिलता, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में दिया है मसाल, तो मसाल क्या है, मसाल एक ऐसा साधन है जिससे प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पे हम इसे राइट करेंगे थर्ड वाले ऑप्शन को कि लालटेन, समय, मोमबत्ती ये प्रकाश देने वाले साधन है। तो मसाल से भी क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो मसाल भी प्रकाश देने वाला साधन है। तो यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। चौथे ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ प्रकाश दिया है, तो कुछ बच्चे प्रकाश को भी राइट कर देते हैं, बट यहाँ पे प्रकाश नहीं आएगा। ओके, देन आज के लेसन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दूध के ऊपर की साड़ी, तेल, मलाई। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो दूध से बनता हो, ऐसा ऑप्शन देखना है जो दूध से बनता हो। तो यहाँ जो दूध से तेल भी निकालते हैं, मलाई निकालते हैं, उससे साड़ी निकालते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में दिया है घी, तो दूध से दही बनता है और दही के बाद में क्या बनता है, घी बनता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट है। दूध से दाल नहीं बनेगी, मेथी की सब्जी नहीं बनेगी, रवा नहीं बनेगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा, घी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इनके समूह में बिठाना है दूध से बनने वाली चीजें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल काला, रक्षाबंधन और नाग पंचमी। गोपाल काला, रक्षाबंधन और नाग पंचमी ऐसे त्यौहार है जो एक ही मंथ में आते हैं। तो ऐसा हमें यहाँ पे त्यौहार देखना है जो एक ही मंथ में आने वाले हो। तो वट पूर्णिमा दिया है, जन्माष्टमी दिया है, होली दिया है और संक्रांति। तो ऑप्शन में वट पूर्णिमा, जन्माष्टमी और होली, संक्रांत दिया है। तो वट पूर्णिमा जो है ये उस महीने में नहीं होता जिस महीने में गोपाल काला, रक्षाबंधन, नाग पंचमी होता है। तो पहला ऑप्शन नहीं है। जन्माष्टमी है और जो तीसरे ऑप्शन में दिया है होली, तो होली जो है और संक्रांति जनवरी के टाइम पे होती है और होली जो त्यौहार है ये फरवरी मार्च के इसमें होता है। इसलिए हमारा जो राइट वाला ऑप्शन रहेगा, सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। जो गोपाल काला, रक्षाबंधन और नाग पंचमी, वैसे ही जन्माष्टमी एक ही मंथ में आने वाले ये त्यौहार है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, त्वचा, कान, नाक। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो त्वचा, कान, नाक से सम्मिलित होने वाला हो। तो त्वचा, कान, नाक ये सब पंचेंद्रियां है, 5 पंचेंद्रियां है। तो उनमें से यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया होगा। तो पहले ऑप्शन में दिया है आँख, पहले ऑप्शन में दिया है आँख।
तो आँख क्या है, ये पंचेंद्रिय है, तो पहले वाले ऑप्शन को राइट करते हैं। अगर आपको पता है तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ मस्तिष्क दिया है, दांत दिया है, गला दिया है, तो ये तो शरीर के अंग है ना, पर आँख, त्वचा, कान, नाक इनको पंचेंद्रिय कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़, नदी, पर्वत। तो पहाड़, नदी और जो पर्वत है उनसे सम्मिलित होने वाला पद कौन सा है? मक्खी, मच्छर, चींटी, खाड़ी। तो आपको खाड़ी के बारे में पता है, पहाड़ी जैसे ऊपर की तरफ निकला होता है भाग, वैसे खाड़ी में क्या होती है? गहराई होती है। ठीक है, तो ये खाड़ी हो गया और ये क्या भाग हो गया? पर्वत हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मक्खी, मच्छर, चींटी ये सजीव है और पहाड़, नदी, पर्वत, खाड़ी ये निर्जीव है। इस टाइप से भी इसको हम इनका समूह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, खाड़ी। पहाड़, नदी, पर्वत, खाड़ी ये सब निर्जीव है और मक्खी, मच्छर, चींटी ये सजीव है, कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नमक, रोटी, जमीन, जुमला, कपड़े लत्ते। तो ऐसे शब्द है जो एक दूसरे से जुड़ के आ रहे हैं। तो नमक, रोटी, जमीन, जुमला, कपड़े लत्ते, तो ऐसा ही शब्द देखना है। सहवास एक सिंगल शब्द है। कूड़ा, कचरा, यहाँ पे दो शब्द आ रहे, कूड़ा और कचरा, जिससे मिलके बन गया कूड़ा कचरा। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। साहसिक और प्रामाणिकता ये दोनों ही सिंगल शब्द है। ठीक है, यहाँ दो दो शब्द आए, नमक, रोटी, जमीन, जुमला, कपड़े लत्ते, वैसे ही कूड़ा कचरा। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। आ रहा है समझ में आपको? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्वर्ण, कनक, हेम। तो ये जो नाम है ये सोने के नाम है ना, सोना का जो नाम है कनक, हेम, स्वर्ण। तो और एक उसका जो समानार्थी शब्द है वो है कांचन। सोना का जो समानार्थी शब्द है वो है कांचन। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, ईटा, सीमेंट, लोहा। तो ईटा, सीमेंट, लोहा ये जो सामान है ये घर बनाने के लिए यूज में लाते हैं, है ना, घर बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो और क्या उपयोग में ला सकते हैं? ऑप्शन में देखते हैं, कपड़े नहीं, जूते नहीं, घर नहीं, रेत। ईटा, सीमेंट, लोहा और रेत का उपयोग करके हम क्या करते हैं? घर बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ईटा, सीमेंट, लोहा ये घर में होता है, ऐसा उसका अर्थ निकालते हैं कि ईटा, सीमेंट, लोहा से घर बना है। तो यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन को भी राइट कर देते हैं। बट हमें क्या ढूंढना होता है? इनकी कैटेगरी में बैठने वाला और उनके गुणधर्म वाला शब्द। ईटा, सीमेंट, लोहा और रेत इससे मकान बनाया जाता है, बनाने के लिए यूज किया जाता है, बना हुआ नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, तीसरा वाला नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में आपको? देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 8, तिल्ली, रेडी, अलसी। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तिल्ली दिया है, रेडी दिया है, अलसी दिया है। तो तिल्ली से तेल निकाला जाता है, रेडी से भी तेल निकाला जाता है, अलसी से भी तेल निकाला जाता है। आ रहा है समझ में आपको? तो हमें ऑप्शन में देखना है। तो मूंगफली से भी तेल निकाला जाता है, गेहूं से तेल नहीं निकाला जाता, चना से तेल नहीं निकाला जाता और धान से भी तेल नहीं निकाला जाता। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। इनका जो तेल निकलने वाली जो प्रक्रिया है, तेल निकलने वाले जो गुणधर्म वाले यहाँ पे शब्द समूह दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, चतुर, क्रोधी, शांत। तो यहाँ पे ऐसे शब्द दिया है जो मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है कि मनुष्य कैसा है, चतुर है, क्रोध आया है उसे, कि शांत है। तो यहाँ पे मनुष्य के स्वभाव को बताया गया है कि शांत स्वभाव का है, क्रोधी है, चतुर है। तो ऐसा शब्द ढूंढना है हमें कि जो स्वभाव बताता हो। विमल, तो यहाँ पे विमल नहीं आएगा। लड़की, लड़की भी नहीं आएगा। तीसरे ऑप्शन में दिया है सूर। तो सूर क्या है? ये भी मनुष्य का स्वभाव है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पे भी सूर दिया है बट ये सूर अलग है। तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं, ज्वारी, बाजरी। खाद्य पदार्थ दिया है, यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ दिया है गेहूं, ज्वारी, बाजरी। तो
इससे ये दलहन वाले नहीं हैं। क्या है? दलहन वाले नहीं है। इससे हम दाल तैयार नहीं कर सकते। हमें ऐसे ऑप्शन को देखना है जो गेहूं, ज्वारी, बाजरी में सम्मिलित हो। चना जो है ये दलहन वाला खाद्य पदार्थ है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में दिया है चावल, तो चावल जो है ये गेहूं, ज्वारी, बाजरी में सम्मिलित होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। यहाँ पे आएगा चावल। मूंग दलहन पदार्थ है, मटकी दलहन पदार्थ है। आपको पता है कि मूंग से दाल तैयार करते, मटकी से भी दाल तैयार करते, चना से भी दाल तैयार करते। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चना, मूंग, मटकी के ऊपर। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? गेहूं, ज्वारी, बाजरी, तो इनका जो गुणधर्म है तो वो चावल में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 11, तो गोदावरी, कृष्णा, तापी, तो गोदावरी नदी का नाम है, कृष्णा नदी है, तापी नदी है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन से वाले ऑप्शन में नदी का नाम दिया है। तो करसुबाई, करसुबाई क्या है? ये पर्वत है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? नदी ढूंढना है। दूसरे ऑप्शन में दिया है अरावली, अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, आपको पता है। जो भीमा, भीमा क्या है? ये नदी का नाम है, भीमा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तापी नदी। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। ओके, आया समझ में कि नदी की कैटेगरी में हमें वो शब्द ढूंढना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, नमस्कार, वंदन, फूल, सुमन, कौआ, काक। तो नमस्कार, वंदन यानी ऐसे शब्द की दोनों का अर्थ एक होता है, फूल, सुमन। फूल, फूल को हम क्या कहते हैं? सुमन भी कहते हैं। कौआ को काक भी कहते हैं। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि समानार्थी शब्द कौन सा है। वायु, बाष्प नहीं है, घर, प्रसाद नहीं है, पानी को जल भी कहते हैं, पानी को जल भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। तोता, रव बिल्कुल नहीं आएगा चौथा ऑप्शन, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमाशय, फेफड़ा, अन्न नलिका। तो ये शरीर के अंदर वाले पार्ट है। अमाशय, पेट, फेफड़ा, अन्न नलिका। कान जो है ये बाहरी अंग हो गया, कान जो है ये शरीर का बाहरी अंग हो गया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। नाक, ये भी बाहरी अंग हो गया। मस्तक, चौथे ऑप्शन में दिया है मस्तक, तो मस्तक भी क्या है? ये बाहरी अंग हो गया, शरीर का बाहरी अंग हो गया। और हृदय जो है शरीर का आंतरिक अंग है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। आमाशय, फेफड़ा, अन्न नलिका और हृदय ये शरीर के आंतरिक अंग है। कान, नाक और मस्तक ये क्या है? शरीर के बाह्य अंग है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मराठी, हिंदी, संस्कृत। तो आपको पता है मराठी भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन में भाषा और दिया है। तो गणित क्या है? एक सब्जेक्ट है और ये भाषा नहीं है। विज्ञान भी भाषा नहीं है, समाजशास्त्र भी भाषा नहीं है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, गुजराती। गुजराती एक भाषा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, वैसे ही गुजरात में गुजराती बोला जाता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के लेसन का लास्ट क्वेश्चन, संगणक, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो संगणक में कीबोर्ड भी पाया जाता है, मॉनिटर भी पाया जाता है। तो और क्या जरूरी है संगणक के लिए? कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, और क्या जरूरी है? तो देख, पहले ऑप्शन में दिया है लैपटॉप। तो लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप में कीबोर्ड वहीं पे फिट होता है, उसकी स्क्रीन वहीं पे रहता है, उसको अलग से मॉनिटर की ज़रूरत नहीं है, तो लैपटॉप नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन में दिया है माउस। तो संगणक को चलाने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, वैसे ही माउस की भी ज़रूरत होती है, तो दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे ऑप्शन में दिया है इंटरनेट और वेबसाइट, ये वहाँ पे उनके समूह में न बैठने वाले शब्द है, तो हमारा यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन ऑनलाइन क्लास। माय चैनल नेम इज स्मार्ट जितूड़ा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको हमारी अगर ट्रिक्स अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।